नंदामी भंती जी, जैसे कि आपको पता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत ही बड़े सिंगर ने आपके हाथों से धम्म दीक्षा ली है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इसके पीछे क्या मकसद था। बौद्ध परंपरा में हर आदमी को, हर लड़के को, हर लड़की को, हर आदमी को, हर औरत को श्रामणेर बनना बहुत उचित है और बौद्ध देशों में ये परंपरा है। थाईलैंड में सबसे ज्यादा बड़ी परंपरा ये है कि इस 3 महीने के कालखंड में, वर्षवास कालखंड में, बहुत सारे स्टूडेंट, विद्यार्थी और बहुत अच्छे से कॉलेज की लड़कियां भी मुंडन करते हुए प्रवज्जा लेते हैं और 3 महीने भगवान बुद्ध के विहार में रहकर विपश्यना करके अपने शुद्ध विचारों को बढ़ाने के लिए और अपने अंतर्मुख होने के लिए प्रयास करते हैं। तो भारत में भी हमने ये सोचा है कि भारत के लोगों को भी दिल में इस बात का असर हो कि हम भी बोध गया में जाकर प्रवजित होने के लिए प्रयास करें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि महाराष्ट्र में पहली बार अंजलि दीदी भारती, इन्होंने जो अपने दिल से, अपने मन से बहुत मन की तैयारी करते हुए बोध गया में पहुंच गई और बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने प्रवज्जा ग्रहण की। तो इस प्रवज्जा को लेकर हमें और महाराष्ट्र के लोगों को बताना चाहते हैं कि जितने ही कार्यकर्ता लोग हैं, सिंगर हैं, बड़े अच्छे से जो लोग समाज में काम करते हैं, उस लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हमारे अंतर्मुख होने के बाद हमारे दोष हमको दिखाई देते हैं, अदरवाइज हमारे दोष हमको दिखाई नहीं देते। तो बोध गया में आने के बाद, प्रवज्जा लेने के बाद सही में हमारे में क्या दोष है ये ढूंढना है। और दूसरी बात, जो बौद्ध भिक्षु लोग काम करते हैं, पूरा जिंदगी समर्पित करते हैं, तो इन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसका भी ज्ञान उन लोगों को हो जाता है। बहुत बार आयुष्मान प्रताप सिंह बोदड़ी जी को बात छेड़ा मैंने, उन्होंने बहुत बार कहा कि मैं आता हूं, मुझे रहना है बोध गया में। और औरंगाबाद के सब सिंगर लोगों को अच्छा सा मैंने प्रभावित किया आने के लिए। तो आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अंजलि ताई दीदी ये बहुत बड़ी कलाकार है, महाराष्ट्र में उनका बड़ा नाम है, यूट्यूब में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है समाज प्रबोधन में, और नागपुर के हर आदमी उनको जानता है। उन्होंने ये जो कदम उठाया, ये सबके लिए बहुत अच्छा सा कदम है कि उनका आदर्श और भी हम सब ने लेना चाहिए और बोध गया में आके प्रवजित होना चाहिए। तो अंजलि दीदी का बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने अभी सुना, आपके धम्मगुरु ने हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, तो इसका आपके बारे में क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहते हो? एक्चुअली मतलब जो मेरे धम्मगुरु बोले अभी बिल्कुल सही बात है, और ये उनकी प्रेरणा से जो मैं मतलब चिवर पहनी हूँ, आज जो मैं धम्म का प्रचार प्रसार एक अलग तरीके से करना चाह रही हूँ, ये सब उन्हीं की प्रेरणा है मेरे को। मतलब 10 साल पहले मैंने उनका गुरु पूजा की थी नागपुर में बुला के उनको। लेकिन तब से मैं सोच रही थी, मतलब मेरे गुरु का जो काम देख रही हूँ, और औरंगाबाद से लेके जो उन्होंने ये बुद्ध गया का सफर है, अभी विदेश में भी उनका ऐसे ऐसे ये होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो किया है, पहले मतलब ऐसा लोगों को सोच आती थी कि बुद्ध गया जाएंगे तो सही, टिकट के पैसे तो करेंगे, लेकिन वहाँ पे रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे। तो वो मतलब हमारे जो धम्म गुरु है विशुद्धानंद बोधि भंती जी, इन्होंने ये यहाँ पे इतना बड़ा करके रखा है कि अगर महाराष्ट्र से 200 नहीं 300 भी लोग आते हैं तो वो यहाँ पे रह सकते हैं, खा सकते हैं। इसीलिए कि महाराष्ट्र के लोग आना चाहिए, उनको बुद्ध समझना चाहिए। ये मैं 2 साल में जो मतलब ये मेरी 5वीं चक्कर है, ये जो मैं देखी हूँ, मतलब मैं वो देख के एकदम प्रभावित हो गई हूँ कि मतलब भंती जी के आगे पीछे क्या है, भंती जी को क्या चाहिए, भंती जी को क्या जरूरत है। लेकिन ये सब तो हमारे लिए बना के रख रहे ना,
कि मतलब महाराष्ट्र का हर इंसान यहाँ आना चाहिए। महाराष्ट्र का नहीं तो पूरे भारत का कहीं पे भी आओ, यहाँ पे बहुत सारे ब्रह्मा टेम्पल, थाईलैंड टेम्पल, सब इधर के टेम्पल है। अपनी इधर का नहीं था, लेकिन भंती जी ने वो करके दिखाया कि महाराष्ट्र का कोई भी लोग आओ और अपने घर की तरह रहो। तो ये सब देख के मैं, ये 2 साल में मेरी पांचवी चक्कर है और 2 बार भंती जी ने मेरा प्रोग्राम भी लिया है। इसके पहले एक प्रोग्राम लिया, मतलब महाराष्ट्र का एक भी सिंगर यहाँ पे आया नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे ये संधि उपलब्ध करके दी थी। ये सरजमी पे मुझे एक छोड़ के 2 बार मैं पूरा संचय लेके आई और यहाँ पे बुद्ध बाबा साहब गाई। और यहाँ पे इधर के लोगों को बहुत सारे मतलब बाबा साहब पता नहीं है, खाली बुद्ध पता है। तो मेरे गुरु वो काम कर रहे हैं कि बुद्ध तो चारों तरफ मतलब फैला ही रहे हैं, लेकिन बाबा साहब भी इनके दिमाग में डाल रहे कि हमको बुद्ध बताने वाले बाबा साहब है। तो इधर का जो है मतलब बिहार साइड में बाबा साहब का प्रचार नहीं करते ये लोग, लेकिन ये जो मेरे धम्म गुरु है भंती जी, वो भी प्रचार कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बहुत मतलब ये हो गई हूँ, प्रभावित हो गई हूँ कि नहीं, मतलब जब जिनके कोई आगे पीछे नहीं, वो हमारे लिए इतना सब कर सकते हैं। तो मैं तो एक प्रबोधनकारा हूँ, मैं तो गाँव गाँव में जाती हूँ और लोग मेरी बात अच्छे से सुनते भी है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस जरिए से मैं लोगों तक ये संदेशा पहुंचा सकती हूँ कि अगर तुमको धम्म का प्रचार और प्रसार करना है तो तुमको ये चिवर लेना बहुत जरूरी है। और अभी तक की तो यही प्रथा थी, लड़का लड़की को देखने आए तो तुम कितने पढ़े हो, तुम क्या ड्यूटी करते हो, तेरे जीवन में कोई है क्या। अभी भंती जी ये प्रथा लगना चाहिए, अगर कोई लड़का लड़की को देखने आता है तो लड़की ने उसको पूछना चाहिए कि तुमने कितने दिन की प्रवज्ञा ली है, ये होना चाहिए। लड़के ने लड़की को पूछना चाहिए कि तूने कितने महीने की ली थी। लड़की ने अगर 3 महीने की ली है, लड़की की 1 महीने की है, तो लड़की ने बोलना चाहिए कि मैं तेरे से सीनियर हूँ। पढ़ाई में नहीं तो इसमें भी सीनियर होना चाहिए। ये मतलब मेरा ऐसा मैं संदेशा देना चाहती हूँ सब कलाकारों के लिए भी, और जो मेरा समाज है, जो मतलब कलाकार हमको बुलाते हैं, उनके लिए भी, उनकी भी ये जिम्मेदारी है। बाबा साहब गाने वाला, बुद्ध गाने वाला सही में बुद्ध फॉलो करता है, सही में बाबा साहब फॉलो करता है कि नहीं करता है। तुम उनको बुला रहे, उनका आवाज अच्छा है, कार्यक्रम कर रहे, पैसे ले रहे, उधर शिरडी शनि सिंगनापुर जा रहे, उनको भी तुम अगर बाबा साहब का राष्ट्रीय प्रबोधनकार बोलेंगे तो मुझे ऐसा लगता कि ये हमारी लाइन की बहुत बड़ी बेइज्जती है, कव्वाली लाइन की, प्रबोधनकार की, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए मैं मेरे जरिए से एक अपनी बहन समझ के, बेटी समझ के सबको संदेश देना चाहती हूँ, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे मानते हैं, और जो अभी मतलब जो देख रही हूँ मैं यूट्यूब पे, बहुत ही मेरे वीडियो वायरल हो गए हैं, और उनके वो जो लोगों के कमेंट है, मतलब जो लोगों के फोन आ रहे हैं, ऐसे मतलब रो रहे हैं कि दीदी तुम ऐसा किया, तो मुझे उन पे बहुत नाज है कि वो मेरे साथ है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे तरफ से और भी किसी को सपोर्ट चाहिए। मेरे गुरु तो जितना चाहिए उतना सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन एक उनकी शिष्य के नाते मैं भी हर किसी को सपोर्ट करना चाहती हूँ। भंती जी ने यहाँ पे इतना कुछ करके रखा कि बोध गया में आके 1 महीना रहो, 3 महीने की प्रवज्ञा लो और रहो। वैसे भंती जी मैंने एक किया है कि अगर महाराष्ट्र का कोई चिवर लेना चाहता है, और दोनों मियाँ बीबी चिवर लेना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चों का प्रॉब्लम है, तो मैं वो सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। दोनों बच्चों को मैं 3 महीने का बोलेंगे तो 3 महीने का राशन, मेरे घर में बोलेंगे तो मेरे घर में मैं रखने के लिए तैयार हूँ। अगर बीबी लेना चाहती है, पति का प्रॉब्लम है, तो मैं उनको भी खिलाने के लिए तैयार हूँ। एक मैं, मेरा भी मतलब एक शिष्य होने के नाते मेरा जो कर्तव्य मैं बिल्कुल करूंगी, और मेरे हर शब्द पे मैं खरी उतरने की कोशिश करूंगी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो भंती जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अंजलि दीदी भारती और आज के डेट में बोधि चित्ता, बहुत सुंदर नाम दिया उनको, तो उनकी बोधि बहुत प्रभावित हो रहे हैं। अपने बोधि से उन्होंने जो विचार प्रकट की है बहुत बढ़िया है, कि जिनको भी प्रवज्ञा लेना है वो बोधगया में आके रह सकेंगे, और पति पत्नी भी आना चाहते हैं, प्रवज्ञा लेना चाहते हैं, कि उनके बच्चे भी संभालने का दीदी बोल रही कि मैं संभालूंगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जिन जिन लोगों को प्रवज्ञा लेने की इच्छा है वो लोग अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। और स्टूडेंट लोगों को भी हम लोग जाहिर कर रहे हैं कि धूप काले के जो 2 महीने छुट्टी की रहते हैं, उस 2 महीने की पीरियड में भी आप आकर यहाँ प्रवज्ञा लेकर 2 महीने अच्छी तरह से धम्म का अभ्यास करते हुए प्रवज्ञा लेकर आप भी यहाँ रह सकते हैं। तो उम्र का कोई सवाल नहीं है। जिनको 100% बुद्ध बनना है, बुद्धिस्ट बनना है, उन लोगों ने
बोध गया में आके भगवान का चिवर पहन के बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के बहुत वो वज्रासन का आनंद लेते हुए आप अपने चित्त को अच्छे से प्रभावित कर सकते हैं। तो बोधि चित्त जी ने, श्रामनेरी बोधि चित्त जी ने ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, उदाहरण आपके सामने रखा है। और जितने भी कलाकार गायक लोग बहुत बिजी होते हुए उन्होंने इस वर्षा में, कम से कम वर्षा में 2 महीने 1 महीना भी क्यों ना हो, वो आ पाएंगे और यहाँ प्रवज्य लेके रह पाएंगे। उनकी खाने पीने की सुविधा यहाँ हो जाएगी। दीदी ने भी बहुत अच्छा सा आपको इसका मार्ग बताया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। आप आओ और आराम से भगवान बुद्ध का धम्मा का अध्ययन करो। सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे बोधि वृक्ष के नीचे धम्म दीक्षा दी है मेरे गुरु ने, इसलिए मैं भी उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं चाहकर भी पूरा भारत में घूमती थी, लेकिन इस ऐसे जगह, ये सरजमी पे मुझे शायद ये प्रवज्जा लेने का चांस नहीं आता था। मुझे मेरे गुरु के वजह से ये चांस आया है कि आज आप देखे हैं मेरा वीडियो, कितने सारे मतलब भंती जी थे, सब बोल रहे थे कि पहली बार प्रवज्जा को इतने सब भंती जी है करके, हम इतने साल में पहली बार देख रहे हैं। तो ये मेरी खुशनसीबी है और मैं बहुत खुद को खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे मेरे भंती जी के जरिए से, मेरे धम्म गुरु के जरिए से मुझे ये सब मतलब लोगों तक पहुँचाने का, ये सब मुझे इतनी ये मिला है, बोधि वृक्ष के नीचे ये चिवर मिला है मुझे, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी बिहार वासियों को, जितने भी भिक्षुगण हैं उनके भी, और खासतौर पे मेरे भंती जी, मेरे धम्म गुरु, इनके भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और उनके लिए सब सरीके है, जैसी मैं हूँ यहाँ पे हर आने वाला शिष्य, हर आने वाला कोई भी जो चिवर लेना चाहता है वो उनके लिए हर सरीके है। तो जो भी आए, जैसा जो मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट मिल रही है, जो मुझे सुविधा मिल रही है, हर किसी को मिलेंगी। तो हर किसी को मैं यही विनती करूंगी कि आप भी आपका मन बना लीजिए, और मुझे जो चाहते हैं, खास तौर पर मुझे जो चाहते हैं वो आप मन बनाइए, और 3 महीने में सोचिए किसको किसको चिवर लेना है। आइए, आपका बुद्धगामी स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय महाराष्ट्र, जय संविधान, जय बिहार।